महाभारत का प्रसंग है। जुए में हारने के बाद पांचों पांडव 12 वर्ष के वनवास के दिन वनों एवं पर्वतों में अपने दिन काट रहे थे। एक समय वे द्वैत वन के समीप ब्राह्मणों के साथ निवास कर रहे थे कि शकुनी और कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि हमारा विचार है कि तुम खूब ठाठ बाट से द्वैत वन को चलो और अपने वैभव और ऐश्वर्य से पांडवों को चमत्कृत कर दो। धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर दुर्योधन कौरव सेना के साथ उस जंगल के पास सरोवर पर पहुंचा। वहां सरोवर पर गंधर्व राज चित्ररथ जल क्रीड़ा करने के लिए अपने सेवकों और साथियों के साथ थे। इसीलिए गंधर्व राज चित्ररथ ने अपने सेवकों और साथियों को आज्ञा दी कि गंधर्वों को वहां से निकाल दो। आपसी संघर्ष में गंधर्वों ने दुर्योधन और दुशासन आदि को पकड़ लिया। गंधर्वों की लड़ाई से भागी हुई कौरव सेना गंधर्वों की आंखें कमजोर पड़ गई और उन्होंने पांडवों की शरण ली। उस समय दुर्योधन के मंत्रियों ने बहुत गिड़गिड़ा करके धर्मराज युधिष्ठिर से दुर्योधन की रक्षा करने की प्रार्थना की। आपको पता होना चाहिए कि गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली और उनसे अधिक उम्र वाले होते हैं। मंत्रियों की बात सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर जी ने अपने वीर भाई भीम और अर्जुन को दुर्योधन को छुड़ाने की आज्ञा दी। उस समय भीम ने कहा, हम बहुत कोशिश करके सेना के बल पर जो कार्य करते भैया वो इन गंधर्वों ने कर दिया है। ये प्रसन्नता का समय है। उस समय युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अपने आपसी संघर्ष में हम 5 भाई हैं और वे 100 भाई आमने सामने हैं, परंतु जब दूसरों से संघर्ष हो तब हम 105 हैं। मित्रों, ये कहानी बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि अपने भाइयों को कभी अलग नहीं समझना चाहिए। चाहे हर परिस्थिति में भाई भाई ही रहते हैं। अतः युधिष्ठिर की तरह आप सभी को भी अपने भाइयों को साथ लेकर चलना चाहिए। यही जीवन की श्रेष्ठता और महानता है, क्योंकि अंत में तो सबको खाली ही